सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्त कि आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और किन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इस बार से आप लोगों के जो भी हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। तो भैया वो भी आएंगे और आप भी काउंसलिंग करोगे, तो आखिर कैसे सीट मिल पाएगी, कैसे आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिल पाएगा, कैसे सीट खाली है या फिर नहीं, इसको हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके लगातार आ रहे हैं, तो इन सभी डाउट्स को भी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो भैया वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। पूरी वीडियो आप वॉच करेंगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम जेई कप की ऑफिशियल साइट पे हैं, जो कि है JEE.NIC.admission.in पे। यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल के लिए देख पा रहे हैं तो राउंड 3 के सभी स्टेप के बारे में इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है, चाहे वो इसके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में हो या फिर यहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस अभी यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जारी नहीं की गई है, जो कि राउंड 4 के लिए। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ दोस्त, वैकेंट सीट का जो ऑप्शन था वो इस बार 100% आएगा दोस्त, जो कि राउंड 4 के लिए यहाँ पर आपके लिए बेसिकली रहेगा। देखिए, वैकेंट सीट क्या होता है कि कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं, किस कॉलेज में, किस पार्टिकुलर ब्रांच में, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल प्रेफरेंस देते हो, आप मैकेनिकल प्रेफरेंस देते हो, आप सिविल देते हो, तो ये पार्टिकुलर जो ब्रांच है और यहाँ पर कॉलेज जो है पार्टिकुलर, ये आप चेक कर पाओगे उस लिस्ट के माध्यम से कि आखिर कितनी सीटें फुल हुई हैं और कितनी सीटें अभी बाकी हैं। तो उसे हमें यहाँ पर देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पर अभी इस तरीके के पॉइंट्स आपको शो कर रहे हैं, इसी में ही आपको वो पॉइंट्स भी शो करेगा। उसमें भी आपको एक PDF मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो होता है दोस्तों, एडमिशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, फिर यहाँ पर जाके एडमिशन मतलब कि फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जाके प्रॉपर तरीके से अपना जो एडमिशन है वो कॉलेज में नहीं लेते हैं। ये पिछली बार भी देखा गया था और इस बार भी सेम इसी तरीके से हो रहा है दोस्त। काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन नहीं लिए, उन्होंने एडमिशन फ़ीस भी पेमेंट की, विड्रॉल भी नहीं कर पाए और एडमिशन भी नहीं लिया। इसी तरीके से सेकेंड राउंड में हुआ है और सेम इसी तरीके से थर्ड राउंड में भी होगा। और काफ़ी स्टूडेंट जो कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उनका आया, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिया, एडमिशन फ़ीस भी पेमेंट कर दी, लास्ट में जाके उन्होंने सीट को विड्रॉल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो डेटा है वो सही तरीके से कन्फर्मेशन के साथ नहीं मिल पाता है कि आखिर कितनी सीटें हमारी रिज़र्व हैं और कितनी सीटें खाली हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें वैकेंट सीट का जो ऑप्शन है या फिर PDF है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 14 तारीख से आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा फोर्थ राउंड। थर्ड से लेके फोर्थ के बीच में गैप अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, और इन्हीं के बीच में दोस्तों ये प्रोसेस होगा आपका। सारे कॉलेजेस से जो है डेटा मंगाया जाएगा कि भैया कहाँ पे कितनी सीटें फुल हुई, जिससे यहाँ पर आपको एक वैकेंट सीट का प्रॉपर ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, और जहाँ से आप ये पता कर पाएंगे कि मैं जो कॉलेज फिल कर रहा हूँ इस कॉलेज में अभी कितनी सीटें जो कि बाकी हैं। यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, आपका जो ये लिस्ट है यहाँ पर देखिएगा, ये है आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। यहाँ से मैं थर्ड राउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ कि लास्ट डेट उसकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ से आप देखिएगा थर्ड राउंड की लास्ट डेट 10/8/2024। तो भैया 10 तारीख को आपका जो है थर्ड राउंड में एडमिशन वगैरह का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि कल की डेट में। इसके बाद जो फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा वो 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में, जिसके बीच में ही आप लोगों को वैकेंट सीट का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। उनके लिए भी यहाँ पर ये ऑप्शन अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा विंडो, जहाँ भी वो भी अपना काउंसलिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, फिर भी आप लोग को सभी को यहाँ पर अनलिमिटेड चॉइसेस करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहले क्या होता था कि भैया अदर स्टेट के स्टूडेंट जैसे ही आते थे, उनमें एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस दी जाती थी कि 10 चॉइसेस ही करोगे आप, 20 चॉइसेस ही करोगे। लेकिन यहाँ पर इस बार से भैया आपको अनलिमिटेड चॉइसेस करने का मौका मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट का जो है
दोस्तों मौका है, चाहे वो आप अदर स्टेट के हैं या फिर यूपी स्टेट के हैं। अब कॉलेज क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो दोस्तों काउंसलिंग का जो तरीका है उसी के कारण आपको कॉलेज नहीं मिलता है। किस तरीके से आप कॉलेज फिल कर रहे हो, कैसी रैंकिंग है कॉलेज की, क्या ब्रांच आप फिल कर रहे हो, कितनी रैंक है आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है दोस्तों वो मैटर करती हैं कि आपको कॉलेज कोई भी मिल पाए। तो इसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको सबसे पहला काम करना है, आपको जाना है अपनी ऑफिशियल साइट पे, और जहाँ पे आपको OR और CR का जो लिस्ट है दोस्तों मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक, ये आपको ओपन करना है। और यहाँ पर अब तो थर्ड राउंड के भी जो कॉलेजेस अलाउट हुए हैं वो कितनी रैंक पर हुए हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर देगा। 2024 का आपको देखना है। जी हाँ दोस्त, किस किस का देखना है, 2024 का। 24 के हिसाब से आप देखिए कि आपकी रैंक कितनी है और उस कॉलेज में थर्ड राउंड में कितने रैंक तक अलाउट हुए हैं। अगर मान लो उस कॉलेज में, जो कॉलेज आप फिल कर रहे हो या फिर ब्रांच आप फिल कर रहे हो, उसमें 30,000 रैंक थी और किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलाउट हुआ है, उसमें दिखाई देगा कि भैया कितनी रैंक तक कॉलेज अलाउट हुए हैं, 30,000 तक हुआ है। तो फोर्थ राउंड में आप इसमें प्लस माइनस, प्लस ही करो, माइनस मत करो, प्लस करो, लगभग 10 से लेके 15,000 तक रैंक अगर इस तरह भी है, जैसे कि आपकी 40,000 रैंक है या फिर 45,000 रैंक है, फिर भी आप दोस्त क्या कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल हो, उस कॉलेज को फिल कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया होता है चेक करने का। तो इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया भी था कि भैया कैसे चेक करना है, किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें आप फिर से सीखिए। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं रैंकिंग के बारे में बात करूँगा कि कैसे आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो, कौन सा कॉलेज मुझे फिल करना चाहिए अगर मेरी रैंक इतनी है। तो उसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका प्रोवाइड किया है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो कोई भी अपडेट आएगी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, यही है कि आपको अच्छे तरीके से रैंक के बारे में जानना है, और कॉलेजेस आपको फिल करने हैं अनलिमिटेड। तो अगर रैंक ज़्यादा है तो 100, 200, 300 जो भी आप फिल करते हो बिल्कुल सही करते हो, लेकिन गलती कहाँ पे आ जाती है कि आप ब्रांच जो फिलअप करते हो वो आप टॉप ब्रांचेस कर देते हो, सिविल कर देते हो, इलेक्ट्रिकल कर देते हो, मैकेनिकल कर देते हो, जिसके कारण आपको सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि रैंक ज़्यादा है तो भैया इन तीनों ब्रांच के पीछे मत भागिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये सारी ब्रांचेज आपको फिल करनी है। साथ ही साथ कॉलेज की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, आपको टॉप के कॉलेजेस बिल्कुल से भी फिल नहीं करने हैं। अब मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस समझाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और वहाँ से मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आपको अपनी जो है फोर्थ राउंड के लिए लिस्टिंग तैयार करनी है कॉलेज की, जिससे कि जैसे ही स्टार्ट हो आप वही कॉलेजेस फिल करो अपने हिसाब से बनाई हुई लिस्ट को, जिससे कि आपको फोर्थ राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस आपको अपनाना है फोर्थ राउंड के लिए, जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह 14 तारीख से स्टार्ट होगा, 17 को अलॉट में रिजल्ट आएगा, फिर आपको 18 से 22 तक का समय मिलेगा एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करने का, 20 से लेकर 22 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और यहाँ से 20 से लेकर 23 तक आप लोगों का जो है पूरा एडमिशन फ़ीस पेमेंट हो जाएगा, और 24 को आप यहाँ पर विड्रॉल भी कर पाओगे। ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि भैया मुझे कॉलेज लेना है तो वो विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप हमारे प्रीवियस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो भी हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। बाकी अगर आप इस स्टेट के हैं तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड करना है ये PDF तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस करना है। बाकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।